हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनिशियल कैट कोड एडवेंचर एंड टैग। स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 5 में। आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं दोस्तों एंकर टैग की। एंकर टैग क्या होता है दोस्तों, एंकर टैग का यूज क्या है हमारे वेब पेजेस में, तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को बिना किसी इंट्रो के। तो दोस्तों एंकर टैग को जानने से पहले हम ये देख लेते हैं दोस्तों एंकर टैग का हम यूज कैसे करते हैं। एक बार हमें यूज कैसे समझ में आ जाएगा तो हमें पता लग जाएगा क्यों हम अपने वेब पेज की बिल्डिंग में एंकर टैग को यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक बार क्रोम पे चलते हैं दोस्तों। क्रोम पे दोस्तों आपको ये वेब पेज दिख रहा होगा। इस वेब पेज पे मान लो हमने दोस्तों जीमेल पे क्लिक किया या इमेजेस पे क्लिक, मान लो हमने इमेजेस पे क्लिक किया तो ये दोस्तों हमें क्या किया, एक और नई लोकेशन पे इसने क्या किया, हमें पहुंचा दिया। ये एक इमेजेस की जो लोकेशन है उस पर पहुंचा दिया, मतलब एक वेब पेज से इसने हमें दूसरे वेब पेज पे पहुंचा दिया। तो सिंपली दोस्तों इसका मतलब यही है, जो एंकर टैग है वो हमें नेविगेट करने में दोस्तों हेल्प करता है एक पेज से दूसरे पेज में। तो चलिए देखते हैं हम इस एंकर टैग के बारे में और देखते हैं एंकर टैग का सिंटैक्स। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना एक न्यू फाइल लेक्चर नंबर 5 के नाम से। दोस्तों यहाँ हम लेते हैं अपनी बॉयलर प्लेट कोड और यहाँ दोस्तों हम टाइटल में लिख देते हैं एंकर टैग। आज हम एंकर टैग के बारे में दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया एंकर टैग क्या होता है। एंकर टैग जो है हमें हेल्प करता है नेविगेट करने में एक पेज से दूसरे पेज में, और दोस्तों साथ ही साथ ये हमें हाइपर लिंक्स क्रिएट करने में मदद करता है। अब बात आती है दोस्तों हाइपर लिंक क्या होता है। हाइपर लिंक कुछ नहीं होता दोस्तों, जो भी हम कंटेंट लिखते हैं ना अपने एंकर टैग के अंदर, जो भी हम कंटेंट लिखते हैं जिस पे क्लिक करने से, जैसे हमने यहाँ पे देखा था इमेजेस पे क्लिक करने पे, इमेजेस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पेज खुल गया। तो जो इमेजेस है ना दोस्तों उसे बोलेंगे हाइपर लिंक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंटैक्स। तो हम जैसे ही वीएस कोड में ए दबाएंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, ये हमें अपनी एब्रीविएशन दे देगा, एमिट एब्रीविएशन क्लिक कर देंगे। दोस्तों इसमें भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट है इमेज टैग की तरह, जैसे हमने इमेज टैग में पढ़ा था कल कि एसआरसी एट्रीब्यूट है, हाइट एट्रीब्यूट है, अल्ट एट्रीब्यूट है। इसमें है दोस्तों एचरेफ एट्रीब्यूट। ये एचरेफ एट्रीब्यूट के अंदर क्या आता है दोस्तों, पाथ एड्रेस आता है। पाथ एड्रेस दोस्तों किस चीज का आता है, जहां हमें जाना है, जहां हमें नेविगेट करना है, उस चीज का क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे पाथ एड्रेस आता है। तो चलिए हम पाथ एड्रेस, मान लो हम अपने हाइपर लिंक पे क्लिक करते ही क्या चाहते हैं कि हमारा एक गूगल खुल जाए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ जाते हैं और एक और प्लस, और यहाँ हम कुछ भी, मान लो हमने पिक्साबे लिख दिया दोस्तों। तो जो ये पिक्साबे का दोस्तों ये यूआरएल है, ये जो हाइपर लिंक है या पाथ पाथ एड्रेस है, इसको हम दोस्तों कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करने के बाद हम जाते हैं अपने एचरेफ में और यहाँ हम इसे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद एक लाइन में लाने, मतलब ये एक लाइन में आ गया था, इसको ऐसे अरेंज करने में अच्छी तरह से हम वर्ड रैप कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ हम लिखते हैं, मान लो हमने ये किस चीज़ का लिंक दिया है, पिक्साबे का, हम लिख देते हैं पिक्साबे पिक्साबे। और अब हम अपने मान लो लाइव करते हैं, लाइव करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास क्या शो हो रहा है, पिक्साबे। ये जो है दोस्तों एक हाइपर लिंक है। अब ये देखो दोस्तों क्लिकेबल फॉर्मेट में आ रहा है, मतलब ये हमारा जो एंकर टैग है वो सही से काम कर रहा है। और अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये वाला पेज जो है वो शो होना चाहिए। तो देखते हैं एक बार करके। हमने मान लो इसे क्लिक किया तो दोस्तों देखो यही जो पेज है हमें क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो दोस्तों ये काम होता है दोस्तों एंकर टैग का, एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट करने के लिए ये हमें हेल्प करता है। तो अगर हम वापस चले जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, क्लिक करेंगे तो वापस से ऐसे हो जाएगा, फिर बैक करेंगे। अब मान लो हम एक और एंकर टैग बनाते हैं, हम मल्टीपल एंकर टैग बना सकते हैं दोस्तों। एक और एंकर टैग बनाया, इसमें हम क्या कर लेते हैं, तो गूगल नहीं, फॉर एग्जांपल हमें चाहिए अपनी गिटहब का लिंक। तो हम ये जो अपनी गिटहब की रिपोजिटरी है, ये प्रोफाइल का हम ये लिंक को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद सिंपली दोस्तों आपको पता ही है एचरेफ में पाथ एड्रेस में पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा एड्रेस है ये Ctrl+V, और यहाँ हम लिख देंगे गिटहब लिंक, गिटहब प्रोफाइल। अब इसके बाद हम वापस से जाएंगे अपने वेब पेज पे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये हमारे पास जो है एक और जो एंकर टैग है, मतलब जो हमारा हाइपर लिंक है वो क्रिएट हो चुका है। अगर हम मान लो इस पर आप क्लिक करेंगे तो हमें क्या शो होना चाहिए, हमारी प्रोफाइल शो होनी चाहिए गिटहब की। तो क्लिक करेंगे और दोस्तों अब देख सकते हैं जो हमें ये प्रोफाइल जो है हमारी वो शो हो रही है गिटहब की। तो दोस्तों ये हमारा एंकर टैग का काम था, एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट करने के लिए ये हमारा हेल्पफुल करता है। और दोस्तों आप एक और चीज़ देख रहे होंगे कि ये जो पिक्साबे है, ये वाला हाइपरलिंक और ये वाला हाइपरलिंक जो है वो एक ही लाइन में आ रहा है। इसका मतलब हमें क्या पता चलता है दोस्तों, जो ये एंकर टैग है वो क्या है दोस्तों, एक इनलाइन एलिमेंट्स है। हमने कल इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो ये अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं हमारी HTML कोर्स की, और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।
तो दोस्तों हमने पता लगा लिया कि एंकर टैग जो है ये क्या है, एक इनलाइन एलिमेंट भी है। साथ ही साथ दोस्तों अब एक और चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, वो है दोस्तों, अगर आप ये खोल रहे हो, अगर मान लो आपने इस हाइपरलिंक पे क्लिक करा, तो दोस्तों ये देख रहे हो एक ही पेज के अंदर, एक पेज के अंदर देखो, ये एक ही पेज के अंदर, मतलब उसी पेज के अंदर जो है उसी पेज को ला रहा है, मतलब एक पेज से दूसरे पेज को नेविगेट करने के लिए वो उसी पेज में वो चीज़ क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है। अगर मान लो आपको ऐसा नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आप इस लिंक पे क्लिक करो और एक जो नया टैब है वो क्रिएट हो जाए, ये टैब तो ये वेब पेज तो बना रहे, एक नया टैब क्रिएट हो जाए और वहाँ पे जो है ये गिटहब की प्रोफाइल लिंक, वो हमें प्रोफाइल है वो शो करे, तो उसके लिए दोस्तों क्या होता है, एक और एट्रीब्यूट होता है, वो होता है दोस्तों टारगेट। टारगेट क्लिक करेंगे और यहाँ हम दोस्तों क्या कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे, ब्लैंक। टारगेट को अगर हम ब्लैंक करते हैं तो हम दोस्तों क्या देख सकते हैं, अगर हम मान लो अब जो है गिटहब की प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं जो एक नया टैब है वो खुल गया है और यहाँ जो हमारा वेब पेज है वो शो हो रहा है। तो ये चीज़ थी दोस्तों दूसरी चीज़ एंकर टैग के बारे में। अगर मान लो आपको सेम वेब पेज में ना खोल के, सेम टैब में ना खोल के, आपको अलग से टैब चाहिए जो भी आपने हाइपरलिंक भेजा है उसको खोलने के लिए, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, टारगेट को क्या कर देंगे, सेट कर देंगे ब्लैंक पे। और दोस्तों हमने जैसे कि यहाँ ओवर किया था, जैसे हमने ये टारगेट लिखा, तो ये दोस्तों देखो ये तीन और चीज़ आ रही हैं, पेरेंट, सेल्फ, टॉप। ये दोस्तों आपका होमवर्क है, आप एक एक चीज़ को ट्राई करके देखेंगे, मतलब काम सेम ही है, थोड़ा थोड़ा सेम है, आप समझ जाओगे। ये वेरी इजी चीज़ है, मैंने जो मेन चीज़ है वो ब्लैंक के बारे में आपको बता दिया है। ये जो तीनों चीज़ें हैं आपको ट्राई करनी है खुद से और देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, आप खुद जो होमवर्क करोगे तो उससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी है जो आपका वो इंक्रीज होगा। तो दोस्तों ये था हमारा एंकर टैग के बारे में। अब चलो दोस्तों एंकर टैग को और क्या करते हैं, डीप में देखते हैं। अब हम मान लो एक और एंकर टैग कर लेते हैं, यहाँ हम दोस्तों लिंक भेज देते हैं फिर से, जो हमारा ये गिटहब का लिंक की +v। अगर मान लो दोस्तों यहाँ तो हमने लिखा है यहाँ पे कंटेंट की जगह, ये जो हमने हाइपरलिंक बनाया है वहाँ लिखा हमने दोस्तों कंटेंट। अगर आपको कंटेंट ना लिख के आपको चाहिए, मान लो इमेज चाहिए, तो आप दोस्तों यहाँ इमेज भी पास कर सकते हो। वो कैसे पास कर सकते हो, बस सिंपली कंटेंट में क्या लिखना, इमेज। इमेज का दोस्तों सोर्स देना है कि कौन सी इमेज है, मान लो हम ये वाली इमेज देते हैं, यहाँ का इसका पाथ एड्रेस दे देते हैं, हमारा पाथ एड्रेस आ चुका है यहाँ का। और ओल्ट में हम देख लेते हैं, कार लिख देते हैं फॉर बेस्ट प्रैक्टिस। और अब हम अगर लिंक पे जाएं तो दोस्तों ये आपको एक बड़ी सी इमेज दिख रही है, इसको हम सेट कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये जूम इमेज है। इसमें हम दे देते हैं हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल की। अब आप देख सकते हैं, दोस्तों एक जो इमेज है दोस्तों, हमने इमेज को क्या कर दिया, एक हाइपरलिंक बना दिया। अगर मान लो अब हम अपनी इस इमेज पे क्लिक करते हैं तो क्या मिलेगा दोस्तों, हमें गिटहब की प्रोफाइल का जो वेब पेज है वो हमें मिल जाएगा। ये देखो दोस्तों, जैसे ही हम इस पे जाते हैं तो ये क्लिक का ऑप्शन आ रहा है। तो अब हम क्लिक करते हैं इमेज पे, और इमेज पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग हो रही है, और जो हमें जो अपना गिटहब का जो पेज है वो हमें क्या हो गया है, मिल गया है। तो दोस्तों ये एक और चीज़ थी कि कैसे हम जो है एंकर टैग की मदद से या इमेज टैग की मदद से क्या कर सकते हैं, एक हाइपरलिंक बना सकते हैं। तो ये एक और चीज़ थी। अगर और मान लो दोस्तों, अगर आपको एक बटन, ये देखो मान लो ये सेम लिंक जो है हमें एक बटन बनाना है, तो हम कंटेंट में दे देंगे दोस्तों बटन, और यहाँ लिख देंगे गिटहब लिंक। और अब हम अगर जाएंगे अपने वेब पेज पे तो दोस्तों एक बटन की फॉर्म में क्या हमें एक हाइपर लिंक मिल गया। अगर हम मान लो अब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आप सभी को पता ही है, जो गिटहब की जो प्रोफाइल है वो खुल जाएगा, उसका वेब पेज क्लिक करेंगे और देख सकते हैं। ये था दोस्तों कि हम कंटेंट में क्या क्या चीज़ें पास कर सकते हैं। हम कंटेंट में दोस्तों इमेज भी पास कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट भी पास कर सकते हैं, एक बटन भी पास कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आइकन्स भी पास कर सकते हैं। अगर मान लो आपको किसी चीज़ का आइकन चाहिए तो आप वो आइकन भी पास कर सकते हैं। वो आपका होमवर्क है, आपको आइकन जो है पास करके खुद देखने हैं, और नीचे जो है कमेंट में दोस्तों उसका कोड पेश करना है कि कैसे हम जो है टेक्स्ट कंटेंट की जगह में हम जो है आइकन यूज़ कर सकते हैं। वो आपको कोड जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और जिसने सबसे पहले कमेंट किया उसको मिलेगा दोस्तों मेरी तरफ से एक दिल। तो चलिए एंकर टैग की और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके जो हाइपरलिंक आपने जो क्रिएट किया है, ये मान लो जी जो आपने हाइपरलिंक क्रिएट किया है, ये हाइपरलिंक क्रिएट किया है, ये हाइपरलिंक क्रिएट किया, इस लिंक पे क्लिक करते ही आपका क्या हो, ऑटोमेटिकली दोस्तों क्या हो, एक जीमेल पे क्या हो जाए, जो मेल है वो सेंड कर दे। आप मान लो आपको एक हाइपरलिंक दिया कि मेल,
मेल करने पे अगर आप मान लो उस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा दोस्तों, आपका जीमेल खुल जाए और जो आपने एड्रेस दिया है, जो आपने ईमेल एड्रेस दिया है, उस पर क्या हो आप एक मेल टाइप कर पाओ। तो उसके लिए भी दोस्तों एक चीज़ होती है, वो क्या होती है, ये लिखेंगे, क्लिक करेंगे, एक एंकर टैग आपने बना लिया है। इसके साथ साथ क्या लिखेंगे आप दोस्तों, मेल टू। मेल टू लिखने के बाद दोस्तों आप यहाँ जिस भी ईमेल पे आप क्या करना चाहते हैं, कुछ भी आप सब्जेक्ट या कुछ भी आप लिंक वगैरह या आप कुछ भी कंटेंट शेयर करना चाहते हैं, आप उस मेल आईडी लिखेंगे। मान लो हम अपनी मेल आईडी लिख देते हैं, ये है दोस्तों मेरी आईडी, और यहाँ लिख देते हैं दोस्तों मेल टू, मेल लिख देते हैं मेल करने के लिए। हमने जो है एक लिंक बनाया है। तो अब हम जाते हैं अपने वेब पेज पे, पेश करते हैं। यहाँ जो मेल का ऑप्शन है दोस्तों आपको आ गया है। अब मान लो अभी मेल पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ऑटोमेटिकली दोस्तों क्या होगा, जीमेल का जो सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। क्लिक करेंगे मेल पे और देखो ये दोस्तों यहाँ होवर करने से हमें पता भी लग रहा है ये क्या दिखा रहा है नीचे, मेल टू, इस पे। तो अगर हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये हमारा जो है खुल गया है मेल का ऑप्शन। हमें दोस्तों एक्सेस देना पड़ेगा मेल्स का, अपने एक्सेस देना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट का, या आप गूगल मेल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको बस आपको ये चीज़ दिखाना है जो हमारा मेल है वो खुल गया है। हमने अभी इसमें लॉगिन नहीं कर रखा तो वो अलग बात है। अगर आप लॉगिन करे रखोगे या लॉगिन आपने पहले से कर रखा है तो आप सीधा आप क्या होगा उस जगह पहुंच जाओगे, कंपोज मेल पे। तो ये था हमारा दोस्तों मेल टू का ऑप्शन। दूसरा दोस्तों, अगर आपको मान लो क्लिक करने से आपको फ़ोन ही मिलाना है, मान लो आपने एक लिंक पे क्लिक किया और अपना आपका खुद जो है फ़ोन मिल गया, उसके लिए क्या है दोस्तों, उसके लिए भी एक चीज़ है, वो है यहाँ हम लिख देंगे दोस्तों टेल लिख देंगे दोस्तों, और यहाँ हम लिख देंगे दोस्तों फ़ोन नंबर, कुछ भी फ़ोन नंबर लिख देंगे। जिस फ़ोन नंबर जो है दोस्तों वैलिड होना चाहिए, उस वैलिड फ़ोन नंबर पे अब जब भी आप क्लिक करोगे, मान लो आपने लिखा टेल, तो दोस्तों क्या होगा, एक और नया लिंक क्रिएट हो जाएगा और यहाँ आप जैसे क्लिक करोगे फ़ोन मिल जाएगा। अभी तो मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ तो लैपटॉप में एक्सेस नहीं है इस चीज़ का, तो फ़ोन नहीं मिलेगा, हमें एरर शो कर देगा। पर अगर आप मान लो आप मोबाइल से कर रहे हो, मोबाइल से आप इस वेब पेज को खोल रहे हो, अगर आप टेलीफोन पे क्लिक करोगे और जो मोबाइल नंबर है वो वैलिड है, तो क्या होगा, फ़ोन मिल जाएगा आपका उसी नंबर पे। तो ये था दोस्तों दूसरी चीज़ एंकर टैग के बारे में। हमने काफ़ी चीज़ एंकर टैग के बारे में देख लिया है। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट देख लिए कि हम क्या क्या कंटेंट पास कर सकते हैं, टेक्स्ट, इमेज, बटन, और आपको आइकन्स का मैंने होमवर्क दिया रखा है। उसके बाद दोस्तों हमने एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट देखा, href। दूसरा एट्रीब्यूट देखा दोस्तों टारगेट। टारगेट क्या करता है दोस्तों, हमें जो नेक्स्ट जो एक न्यू टैब खोल के दे देता है। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा कि मेल टू कैसे कर सकते हैं, क्लिक, अगर मान लो आप एक लिंक पे क्लिक करने से सीधा मेल कैसे भेज सकते हैं वो देखा। फिर हमने टेलीफोन का देखा। तो ये थे हमारे दोस्तों एंकर टैग के बारे में। और अब हम दोस्तों थोड़ी और चीज़ें पढ़ेंगे एंकर टैग के बारे में। अभी एंकर टैग जो है पूरा खत्म नहीं हुआ है। अब एक और चीज़ दोस्तों, वो एक बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अब हम जाते हैं मान लो अपने वेब पेज पे, आपको एक कलर्स दिख रहे होंगे दोस्तों। ये जो मेल है ये तो क्या है दोस्तों, ब्लू कलर में, ये है दोस्तों पर्पल कलर में। तो ये क्या होता है दोस्तों, अगर मान लो मैं इस मेल पे क्लिक कर देता हूँ, मान लो इस मेल पे क्लिक कर दिया, अब मान लो मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो अभी भी ये ब्लू है। पता नहीं क्योंकि हमने कोई टास्क परफॉर्म नहीं किया है, पूरा पेज जो है वो नहीं गया है। मान लो हम एक टैग बना लेते हैं यहाँ पे, एंकर टैग, यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ हम बना देते हैं। और अब हम जाते हैं अपने वेब पेज पे। तो क्या हो रहा है दोस्तों, आपको ये जो है लिंक जो है वो पर्पल दिख रहा है, पर्पल। ये पर्पल क्यों दिख रहा है दोस्तों, विजिटेड लिंक, क्योंकि हम जो इस लिंक पे है दोस्तों हमने विजिट कर लिया है। हमने जो ये गिटहब की प्रोफाइल लिंक है इस पर हमने विजिट कर लिया है, तो इसलिए दोस्तों क्या हो रहा है, ये हमें जो कलर है इसका वो हमें क्या दिखा रहा है, पर्पल। और अगर दोस्तों अनविजिटेड लिंक के लिए हमने दोस्तों जैसे मेल जो है वो अभी तक विजिट नहीं किया है, वो खुला नहीं है क्योंकि हमने उसको एक्सेस नहीं दे रखा, तो ये मेल जो है हमें ब्लू कलर का दिखा रहा है। तीसरी चीज होती है दोस्तों एक्टिव लिंक। अगर मान लो आपको एक कलर्स दिख रहे हैं, एक पर्पल दिख गया, विजिटेड लिंक, अगर आपने किसी भी साइट को क्या है विजिट कर लिया है तो क्या होगा, आपका जो कलर है वो दिखाएगा पर्पल। अगर आपने उस साइट को विजिट नहीं किया अभी तक तो आपका कलर दिखाएगा ब्लू। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं, आप एक बार शो होगा, आपको देखना, एक मिनी सेकंड के लिए शो होगा, आप वो देखना। अगर मान लो आप ये क्लिक करते हो तो देखो तो रेड हुआ था ये कलर। वापिस जाते हैं, एक बार फिर देखना आप बिल्कुल ध्यान से, ये देखो ये रेड हुआ था। तो ये दोस्तों एक्टिव लिंक होता है। एक्टिव लिंक के टाइम पे कौन सा कलर होता है दोस्तों, रेड। तो ये दोस्तों बिल्कुल छोटी बात थी, बिल्कुल बारीक बात थी जो आपको मेरे ख्याल से पता होनी चाहिए। तो ये बात थी दोस्तों, अगर आप किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं तो उसका एक्टिव जो कलर होता है वो होता है रेड। क्लिक करेंगे रेड, देखो दोस्तों 1 सेकंड के लिए वो रेड कलर आया था।
ये बात थी। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि जो एंकर टैग है वो कैसे हमें जो एक पेज से जो दूसरे पेज पे नेविगेट करने के काम आता है। अगर मान लो दोस्तों ये जो हमने लिंक लिए हैं वो तो हमने कुछ एक्सटर्नल वेबसाइट्स के लिए हैं, जो बाहर जो पहले से ही जो वेबसाइट बन चुके हैं उन वेबसाइट्स के हमने लिंक लिया है। अगर मान लो हमें अपने ही पेज, मतलब हमने ये एक ये HTML का पेज बना रखा है, अगर मान ये जो दूसरा HTML का पेज बना रखा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, हमें अगर इन पे नेविगेट करना है विद इन आवर इंटरनल जो वेब पेज हमने बना रखे हैं, तो हम उसको कैसे करेंगे, वो भी वेरी इजी है दोस्तों। तो हम यहाँ इसको क्या कर लेंगे, बात तो पहले कमेंट कर लेंगे। कमेंट करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, एक एंकर टैग और बनाएंगे साथ में जो href है दोस्तों। अब इसमें क्या करेंगे, हम मान लो हमें अपने लिंक पे क्लिक करते ही ये जो हमने लेक्चर नंबर 4 का जो HTML का पेज बना रखा है, हमें इस पे जाना है। तो इस पे कैसे जाएंगे, उसका दोस्तों एक सिंपल सा लॉजिक है, हम डॉट करेंगे, डॉट स्लैश। अब देखो हमारे पास दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5। हमें किस जो लेक्चर की जो क्या करना है, वेब पेज को खोलना है, मान लो हमें लेक्चर 4 को खोलना है, और यहाँ हम लिख देते हैं दोस्तों लेक्चर 4। अब दोस्तों क्या होगा, हमारा जो ये लिंक है वो क्रिएट हो चुका है, हमारा जो ये एंकर टैग का हाइपर लिंक है वो क्रिएट हो चुका है। और अगर मान लो अब हम इस लेक्चर नंबर 4 पे जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, लेक्चर नंबर 4 पे जाने के बाद हमारा ये जो HTML का पेज है, जो जो हमने चीज़ें लिख रखी है, ये दोस्तों हमने 4 इमेजेस हैं, ये हमें 4 इमेजेस क्या होंगी, शो होंगी दोस्तों उस पेज पे। तो क्लिक करेंगे जैसे ही, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो हमारा विद इन द इंटरनल जो हमारे वेब पेजेस हैं वो हमें एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जा रहे हैं। देखो दोस्तों 1 2 3। और अगर मान लो हम यहाँ अब लेक्चर नंबर 5 इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर। तो जो भी दोस्तों हमने लेक्चर 3 पे वेब पेज बनाया है वो हमें लेक्चर 3 का वेब पेज जो है वो शो हो जाएगा। चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। अब मान लो हम क्लिक करेंगे दोस्तों लेक्चर नंबर 3, क्लिक करते ही क्या होगा दोस्तों, हमें जो लेक्चर नंबर 3 का जो वेब पेज है वो हमें शो हो रहा है। तो ये था दोस्तों हमारे जो हमने वेब पेज बनाए हैं उनको कैसे हम लिंक कर सकते हैं एक दूसरे से। तो ये चीज़ थी कि हम कैसे हम लिंक कर सकते हैं लेक्चर नंबर 4, लेक्चर, या आप लेक्चर नंबर 2 भी डाल सकते हैं, लेक्चर नंबर 1 भी डाल सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। या आप इस कंटेंट की जगह आप इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, एंकर टैग भी यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट चीज़ जो एंकर टैग में रहती है वो और भी इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हम यहाँ एक ये जो HTML का वो है, हम यहाँ लिख देते हैं दोस्तों एक हेडिंग 1, यहाँ लिख देते हैं, और दोस्तों इसी के नीचे हम एक पैराग्राफ और बना देते हैं, एंटर कर देते हैं, इसको वर्ड रैप कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से हो जाए। और दूसरा अब हम एक और हेडिंग 2 बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे वर्ल्ड। वर्ल्ड लिखने के बाद दोस्तों एक और पैराग्राफ बनाएंगे, और हम डमी कंटेंट दे देंगे 500 वर्ड्स का। ये हो गया। तो ये हमने दोस्तों लेक्चर नंबर 4 में चेंजेस किए हैं। तो अब जैसे ही लेक्चर नंबर 4 में जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये हमें जो चेंजेस है वो शो हो रहे हैं। अगर मान लो दोस्तों अब जो हमारी बात है वो क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मान लो हम ऐसा कोई लिंक बनाना चाहते हैं कि हम लेक्चर नंबर 4 पे जाएं, पर लेक्चर नंबर 4 पे जाते ही हमें क्या शो हो, ये हमें देखो, जैसे हम बैक करेंगे लेक्चर नंबर 4 पे जा रहे हैं तो आपको ये पेज शो हो रहा है, बिल्कुल ये पेज आपको ये 3 इमेज दिख रहा है, बोल दिख रहा है। अगर आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो आपको ये हेलो दिख रहा है, तभी आपको वर्ल्ड दिख रहा है। आप अगर ये चाहते हैं कि आप इस पेज पे आएँ और सीधा कहाँ हो, हेलो या वर्ल्ड पे नेविगेट हो, ये वर्ल्ड पे आपको नेविगेट करना है सीधा खुलते ही। अभी तो खुलते ही क्या हो रहा है, आपको इमेजेस दिख रही हैं, पर आप चाहते हैं कि आप सीधा यहाँ पे वर्ल्ड पे आ जाएं, वर्ल्ड पे जो आपका ये कर्सर आ जाए। तो आप कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को, वेरी इजी। क्या करना होगा दोस्तों, आपको बस खाली HTML में जाना होगा, जहाँ भी आपको एक्सेस करना है, जहाँ भी आपको नेविगेट करना है, वहाँ पे आपको क्या देना होगा दोस्तों, उस जो एलिमेंट है या उस टैग की क्या होगा, ID देनी होगी। ID क्या होती है दोस्तों, एक यूनिक आइडेंटिटी होती है आपके। मान लो जैसे आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो तो आपका एक यूनिक आइडेंटिटी है ना, आपका रोल नंबर एक यूनिक आइडेंटिटी है। वैसे ही आप क्या करते हो, ID क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है किसी भी एलिमेंट को या किसी भी टैग को। अगर मान लो हम यहाँ इस टैग की जो है ID दे देते हैं, मान लो हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग। अब क्या करेंगे हम दोस्तों, लेक्चर नंबर 5 में जाएंगे और ये जो अपना जो ये लिंक है यहाँ हम साथ ही साथ क्या लिख देंगे, लिंक के बाद हैशटैग जो हमने ID दी है वो। और अब अगर हम जाएंगे अपने वेब पेज पे, अपने हाइपर लिंक पे, तो यहाँ रिफ्रेश कर लेंगे और अब हम मान लो लेक्चर नंबर 4 पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, अब बताइए नीचे कमेंट में टाइम स्टेप लगा के। और अब हम क्लिक कर दिया लेक्चर नंबर 4 पे,
और आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमें ये शो हो रहा है वर्ल्ड पे, जो हमें ये नेविगेट कर दिया इसने हमें वर्ल्ड पे, ना कि हमें ऊपर नेविगेट किया। तो ये था दोस्तों एक और चीज़। अगर मान लो एक आपने पर्टिकुलर जगह पे नेविगेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। एंड तो हम जाएंगे वापस से बैक जाएंगे, और अगर मान लो हम इसको हेडिंग को हटा देते हैं, ये जो अपनी आईडी को हटा देते हैं, और अब हम अगर मान लो लेक्चर नंबर 4 पे जाते हैं रिफ्रेश करके, क्या होगा, हमें वही चीज़ दिखाएगा। एंड देन वी ऐड हेडिंग, क्या होगा, करेंगे, देखो दोस्तों ये हमें जो वर्ल्ड पे क्या कर दिया इसने, नेविगेट कर दिया, वर्ल्ड पे हमें पहुंचा दिया। तो ये था दोस्तों एंकर टैग के बारे में, हमने काफ़ी चीज़ पढ़ी है एंकर टैग के बारे में, और आशा करता हूँ आप सभी को ये जो एंकर टैग है वो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस लेक्चर को एंड करने से पहले मैंने आप सभी के लिए 2 टास्क बना के रख रखे हैं, जो हमारा ये एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 4, इसका नाम हमने गलत रख दिया गलती से, एक्सरसाइज नंबर 2 है, इसको हम ठीक कर देंगे। तो सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज नंबर 1 पे जाते हैं और इसको देखते हैं। ये आपका टास्क है दोस्तों, ये आपको करना है, आपको नहीं देखना है कोड को, बिना कोड को देखे आपको करना है। अभी तक तो आपने मेरे ख्याल से कोड देख लिया होगा, तो ये आपकी अच्छी बात नहीं है। आपको दोस्तों ऐसा कुछ चीज़ें बनानी है। हमने कल आपको इमेज टैग सिखाया था, तो इस इमेज टैग की मदद से क्या है हमें दोस्तों, आपको ये चीज़ बनानी है, ये चीज़। तो दोस्तों ये टोटल कितने इमेजेस हैं, आपको एक तरह का जू बनाना है या एनिमल्स के बारे में बताना है। आप ये एक हेडिंग बनाएंगे यहाँ पे एनिमल्स, आपका टास्क को ब्रीफ कर देता हूँ। आपको ये एक एनिमल्स नाम का क्या करना है, ये एक हेडिंग बनानी है। साथ ही साथ उसके बाद आपको एक लैंडस्केप, ये जो आपको पूरी यहाँ से यहाँ इमेज दिख रही है, ये पूरी लैंडस्केप साइज में क्या है आपको ये इमेज दिखानी है। तो कितनी इमेज दिखानी है दोस्तों, ये इमेज कुछ भी हो सकती है पर एनिमल्स की इमेज होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एनिमल्स की इमेजेस जो है आपको अपने एक वेब पेज के अंदर क्या करनी है दोस्तों, इंपोर्ट करनी है यूजिंग इमेज टैग। आपको पता होगा वो, तो यहाँ एक हेडिंग बनानी है जिसको आपको सेंटर में रखना है। आपको ये भी पता है, मैंने आपको सिखा रखा है कैसे इस एक टेक्स्ट को आप सेंटर में रख सकते हैं, और आपको ये इमेजेस बनानी है। ये आपका दोस्तों है टास्क 1, आपको ये कंप्लीट करना है। और नीचे जो है कोड क्या करना है दोस्तों, शेयर करना है कमेंट बॉक्स में। जिस बच्चे ने सबसे पहले टास्क शेयर किया, ये जिस बच्चे ने सबसे अच्छा कोड लिखा, उसको दोस्तों हमारी तरफ से गिफ्ट मिलेगा। वो गिफ्ट अभी सरप्राइज रखते हैं, तो वो जो गिफ्ट है वो बाद में डिस्क्लोज करेंगे। चले हम चलते हैं दूसरे टास्क की तरफ उससे पहले। और ये हमारा दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 1 थी, टास्क नंबर 1 था। अब ये टास्क नंबर 2 है, इसको सबसे पहले तो हम चेंज कर लेते हैं। अब दोस्तों जो आपका टास्क नंबर 2 है वो क्या है, हम जाएंगे लाइव पे। अभी तक जितना भी हमने सीखा है उसके बेसिस पे क्या करना है दोस्तों, आपको ये चीज़ बनानी है। ये चीज़ आपको दोस्तों एक कलर देने की कोई जरूरत नहीं है, ये जैसे मैंने ये बैकग्राउंड कलर दे रखा है, ये आपको बैकग्राउंड कलर देने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको जो भी ये टास्क आपको व्हाइट में दिख रहा है या इस रंग में दिख रहा है, आपको कोई जरूरत नहीं है, आपका ये ब्लैक में चलेगा। पर आपको ऐसा चीज़ बनानी है, एक ऐसी चीज़ जो मैंने यहाँ बना के आपको दिखा रखी है, ऐसी चीज़, ये ऐसी चीज़। आप ये नीचे QR कोड को भी छोड़ सकते हैं। QR कोड दोस्तों आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा कि कैसे आप एक QR कोड जनरेट कर सकते हैं अपना खुद का। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, तो बिल्कुल देखना उसको भी। तो ये आपका जो है आपका टास्क है, इस टास्क के बारे में आपको बता देता हूँ। आपको ये एक हेडिंग टैग बनानी है। आपको ये सारी दोस्तों 1 2 3 4 5 ये 5 एनिमल्स की है दोस्तों इमेजेस लेनी है। और एक नेशनल पार्क, या आपको जू के बारे में नीचे बताना है, अबाउट जू के बारे में। आपको कॉन्टैक्ट में दोस्तों मेल करना है, कॉल भी करना है। जैसे आप मेल पर क्लिक करें तो मेल का ऑप्शन खुल जाए, कॉल करें तो आपकी कॉल लग जाए। तो दोस्तों ये चीज़ थी। उसके अलावा क्या है दोस्तों, आपको जैसे ही आप होम पे जाएं तो आपको यही पेज नेविगेट हो। आप अबाउट पे जाएं तो क्या हो दोस्तों, आपको ये अबाउट के बारे में बताया जाए। उसके बाद आप जैसे कॉन्टैक्ट पे जाएं तो आपको क्या हो, कॉन्टैक्ट पे ही आपको ये चीज़ दिखे। और जैसे ही आप लॉगिन करें तो लॉगिन से कुछ नहीं हो। तो ये चीज़ तो ऐसे ही रखी रहनी है। ये टैग जो है अच्छा लगता है, मतलब ये पूरा एक हमारा नया टैग टाइप का हो गया। और यही नहीं दोस्तों, अगर आप मान लो इस इमेज को क्लिक करते हैं, मान लो आप डॉग की इमेज को क्लिक करते हैं, तो डॉग की इमेज ये चीज़ खुल जानी चाहिए। और ये जो आपको डॉग की एक इमेज शो होनी चाहिए और डॉग के बारे में लिखा होना चाहिए। जैसे ही आप होम पे जाएं तो वापस आप होम पे आ जाएं। ये दोस्तों आपका एक मेजर टास्क है। ये आप एक तरह का प्रोजेक्ट भी लगा सकते हो, छोटा टीनी मिनी प्रोजेक्ट, जो आप HTML की साइड से बना सकते हो प्रॉपर। ये दोस्तों हमने HTML का यूज़ करके करा है। ये भी आपका टास्क है। अगर आप इस टास्क को पूरा करते हैं और जो बच्चा इस टास्क को पूरा करेगा तो उसको हमारी तरफ से मिलेगा दोस्तों सरप्राइज गिफ्ट। वो सरप्राइज गिफ्ट सरप्राइज होने वाला है, तभी तो उसका नाम सरप्राइज है।
तो ये थे दोस्तों 2 टास्क, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। आपको अगर कोई क्वेरीज है लेक्चर से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आपको वॉइस अच्छे से समझ में नहीं आ रही या पढ़ाने का तरीका या कोई वीडियो क्वालिटी, तो आप बेझिझक हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि भैया ये कमी है, आप इस चीज़ को सुधारें। तो बातें हो गई हैं बहुत, टास्क भी बहुत दे दिया मैंने आपको, 2 टास्क दे दिए हैं, दोनों टास्क को कंप्लीट करो जल्दी से जल्दी और एक्साइटिंग प्राइज देने का मौका है ये। तो इस लेक्चर को दोस्तों करते हैं यहीं पर क्लोज। तो लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो तो लेक्चर को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलता हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।